हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम लाइक एसएससी जेई या फिर यूपी ट्रिपल एस सी जेई या एनसीएल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये है इस वीडियो का पार्ट 3। पहले 2 पार्ट हम बना चुके हैं, उन्हें भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा पहला क्वेश्चन। फॉर टीआईजी वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर यूज। टीआईजी वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो इसके लिए मेनली आर्गन और हीलियम गैस यूज की जाती हैं। ये गैस सिल्डिंग गैस, सिल्डिंग के लिए मेनली यूज की जाती हैं ताकि ऑक्सीडाइजेशन से वेल्डिंग जोन को बचाया जा सके। ठीक है, इसमें कोई फ्लक्स, इस वाले वेल्डिंग में जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका पूरा नाम है टीआईजी का, इस वेल्डिंग में कोई फ्लक्स यूज नहीं होता है। इसमें सिर्फ गैसें ही यूज करते हैं शिल्डिंग के लिए। ठीक है, और इसमें एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है जो मेनली टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो मैंने इसके बारे में बोले हैं वो उन्हें भी आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये भी मैंने एक जो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैंने बोले हैं कि टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है टीआईजी में। ठीक है, और आर्गन और हीलियम गैस जो है ये एक शिल्डिंग गैस है। तो ये पॉइंट भी आप याद करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज अ पुल ऑफ मोल्टन मेटल यूज्ड। तो यहाँ पे जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है उसमें पुल ऑफ मोल्टन मेटल यूज किया जाता है। ठीक है, पुल ऑफ मोल्टन मेटल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वर्क पीस की जो सरफेस होती है उस पर हम फ्लक्स डालते हैं, ऊपर की सहायता से फ्लक्स डालते हैं। उस फ्लक्स के अंदर ही हमारा जो वेल्डिंग बीड और इलेक्ट्रोड उसमें डूब कर, मतलब अंदर उसमें अंदर ही अंदर उसकी वेल्डिंग करता है। इसमें स्पैटरिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसमें स्पीड भी, वेल्डिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। और जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है इसको सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ। तो आर्क हीटिंग के लिए जो मेनली इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो 1:1 का होता है। इसके बाद यहाँ पे 3 फ्लेम हमारी जो मेनली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो होती है, एक तो होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक कार्बोनाइजिंग फ्लेम और होती है न्यूट्रल फ्लेम। तो जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसमें ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू एसिटिलीन, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो होता है वो होता है 1.5:1 का अनुपात होता है। कार्बोनाइजिंग में 0.9:1 का अनुपात होता है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो। ठीक है, और न्यूट्रल फ्लेम में होता है 1:1 का रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस। तो सॉलिड स्टेट जो हमारी वेल्डिंग है, जो जॉइनिंग प्रोसेस है, उसके अंतर्गत हमारी मेनली 4 वेल्डिंग यहाँ पे आती हैं। तो उन्हें मैं एक आप ट्रिक से एक याद कर सकते हैं, HDFC। तो H से जो है हमारा ये है हॉट फोर्स्ड वेल्डिंग या फिर फोर्स्ड वेल्डिंग, D से डिफ्यूजन वेल्डिंग, F से हमारा फ्रक्शन वेल्डिंग और C से होगा यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग। तो ये 4 वेल्डिंग है जो सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस या फिर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो है C ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ, द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज फॉर कार बॉडीज। तो कार बॉडीज के लिए कौन सा वेल्डिंग यूज करते हैं? तो कार बॉडीज के लिए मेनली गैस वेल्डिंग यूज करते हैं, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, गैस वेल्डिंग यूज करते हैं कार बॉडीज के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग इज। तो गैस वेल्डिंग में मेनली हमारी न्यूट्रल फ्लेम को यूज किया जाता है। हमारी 3 टाइप की फ्लेम होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोनाइजिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर जो है वो होता है हमारा, वो होता है न्यूट्रल फ्लेम का, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद न्यूट्रल फ्लेम और फिर कार्बोनाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो लगभग 3300 के राउंड में होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूट्रल फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो 3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जो कार्बोनाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर है वो 2900 से 3000 के बीच में, 2900 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर होता है कार्बोनाइजिंग फ्लेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल। तो
मेटल को जोड़ने के लिए कहाँ पे धातु को उड़ेला जाता है, मोल्टल मेटल को उड़ेला जाता है, तो वो है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में क्या करते हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को का मिश्रण जो है, मिक्सचर वो यूज़ करते हैं। और इसमें आयरन ऑक्साइड और जो एल्यूमिनियम का मिक्सचर जो होता है वो यहाँ पे 3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड 3 और एल्यूमिनियम 1। ठीक है, ये इसका रेशो होता है। और इस प्रकार इस मिक्सचर को एक क्रूसिबल में गर्म करके उसे जहाँ पे वेल्ड करना होता है उस स्थान पर उड़ेल देते हैं जहाँ से वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार की वेल्डिंग का जो मेनली उपयोग है वो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस इज यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था, आर्गन और हीलियम मेनली इसमें सील्डिंग के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन से वेल्डिंग जोन को बचाने के लिए यहाँ पे आर्गन और हीलियम 2 गैस यूज की जाती हैं। टीआईजी वेल्डिंग जो है ये इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है और जो इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लक्स यूज नहीं होता है टीआईजी वेल्डिंग में, बल्कि फ्लक्स के स्थान पर यहाँ पर आर्गन और हीलियम 2 गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वेल्डिंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी बट वेल्ड इन थिकर स्टील प्लेट। तो जो थिक स्टील प्लेट है उनको हाई क्वालिटी की वेल्डिंग बट वेल्ड करने के लिए कौन से हमारा प्रोसेस यूज होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग या फिर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो मेनली यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन गैस वेल्डिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग ब्रॉस, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। तो ब्रॉन्ज एंड गोल्ड को जो वेल्ड करने के लिए हमारी जो यूज होती है फ्लेम वो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है इसका टेम्परेचर मैंने बताया है 3350 से लेकर 3450 के बीच में इसका टेम्परेचर वेरी करता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ये सिर्फ उन्हीं मेटल को वेल्ड करती है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, उन्हें ही सिर्फ ये वेल्ड करती हैं। तो इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग रेल्स एंड हैवी पाइप्स ईटीसी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा थर्मिट वेल्डिंग। मैंने अभी बताया था कि रेलवे ट्रैक्स और हैवी पाइप्स को जोड़ने के लिए हमारा थर्मिट वेल्डिंग यूज होता है। थर्मिट वेल्डिंग है हमारे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सर होता है जो कि ये होता है 3:1 के अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज रेगुलेटेड बाय चेंजिंग द। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देखें, मैं इसके आपको ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैस वेल्डिंग मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर। तो फ्लेम का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो मेनली इनर कोण पर होता है, तो इसका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पर कौन से मेटल की कोटिंग की जाती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स की मेनली इस पर इलेक्ट्रोड पर कोटिंग की जाती है। कुछ फ्लक्स इलेक्ट्रोड के अंदर भी भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई और एमपी सब इंजीनियर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें कि इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स की कोटिंग होती है। फ्लक्स इसलिए यूज करते हैं ताकि वो वेल्डिंग जोन को ऑक्सीडेशन से बचा सके, एक सील्डिंग मीडियम के लिए उसे यूज करते हैं, मतलब एक सील्डिंग के लिए वेल्डिंग का ये सील्डिंग करता है, मतलब उसे बचाता है ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑपरेट विद। तो ये इसका बी ऑप्शन जो करेक्ट होगा, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के साथ में हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो 2 हमारे पीस हैं जिन्हें हमको वेल्ड करना होता है उनको आपस में कॉन्टैक्ट कराते हैं, जिससे वहाँ पे एयर गैप की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वहाँ पे हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हीट की वजह से मेटल पिघलता है, मेल्ट होता है और प्रेशर वहाँ पे दिया जाता है, जिसकी वजह से वेल्ड हो जाता है। यहाँ पे जो प्रेशर है हम हीटिंग पीरियड में ही वहाँ पे प्रेशर रिलीज करते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीटिंग पीरियड में ही यहाँ पे हीट रिलीज की जाती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन डीएमआरसी जेईई और एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है, ये काफ़ी बार और भी एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फ्लक्स आर यूज्ड इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल एंड द सरफेस टू बी जॉइंट। तो हमारी जो वेल्डिंग की सरफेस है, जो मोल्टन मेटल होता है उस सरफेस को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो फ्लक्स यूज कर
वेल्डिंग सरफेस को मेनली जो है फ्लक्स किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये है ऑक्सीडेशन। जो फ्लक्स है हमारा वो वेल्डिंग सरफेस को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लें, एसएससी जेईई ने 2014 में ये पूछा है। आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर कितना है, 3200 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप दोनों पॉइंट याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ टीआईजी वेल्डिंग में। इलेक्ट्रोड यूज्ड इन टीआईजी, तो टीआईजी वेल्डिंग में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। टीआईजी का जो फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, तो इससे याद कर लें आप, इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होता है। और एक चीज़ और, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो सेमी ऑटोमेटिक में यहाँ पे हमारा आएगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो फ्लक्स के, यहाँ पे फ्लक्स जो है वेल्डिंग सरफेस पर एक हुपर की सहायता से डाल दिया जाता है और उसी के अंदर डूबकर यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो वर्क करता है वेल्डिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे फ्लक्स में डूबा रहता है, जिसकी वजह से इसका नाम है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। और ये एक सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर जॉइनिंग पार्ट हैविंग थिकनेस अप टू। तो यहाँ पर करेक्ट होगा 10 mm के लिए स्पॉट वेल्डिंग मेनली यूज़ करते हैं। 10 mm हो या उससे थोड़ा बहुत कम हो तो वो वहीं पर आपको करेक्ट करना होगा। अगर 8 mm वहाँ पे दिया गया है तो वो आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 mm में तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि थर्मिट वेल्डिंग डिफर फ्रॉम अदर मेथड ऑफ वेल्डिंग इन दैट। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इट एम्प्लॉयज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर। तो इसमें एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और इनमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में होती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जो रेशो है वो 3:1 के अनुपात में होता है थर्मिट वेल्डिंग में। और थर्मिट वेल्डिंग मेनली रेलवे ट्रैक्स को और जो हैवी पाइप्स हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।